नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्पर्श भागवान क्लास 9 रैदास के पद। तो ये रैदास जी का चित्र है। रैदास 1388 से 1518। इनका जन्म 1388 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 1388 और देहावसान मतलब मृत्यु 1518 में बनारस में हुआ माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। तो मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा, जो कहीं किसी धर्म स्थल पर जाते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं, इन सब में रैदास का बिल्कुल भी मानना नहीं था, विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिनमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार बहुत प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, धन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आप लोग क्लास 9th में हैं और आपको पूछा जा सकता है और क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रैदास के बारे में लिखें या व्याख्या करें। तो वहां आपको ये पूरा लिखना होगा कि उनकी भाषा कैसी थी, उनका जन्म मरण ये कब कब हुआ, कहाँ हुआ, तो आपको ये सब लिखना होगा। अब मैं कविता पे आती हूँ। देखो, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इसमें रैदास जी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और देखो क्या कहते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास कहते हैं, हे प्रभु, अब ये नाम का रट जो मेरे जिह्वा को, मेरे मुझे जो ये रट लग गई है। रट मतलब हैबिचुअल होना, हैबिट लग जाना, आदत लग जाना। मुझे जो राम नाम का रट का जो आदत हो गया है, जो रट लग गई है, अब वो कैसे छूटेगी। यस, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मुझे राम के नाम की रट लग गई है, आदत हो गई है, हैबिट हो गया है। तो अब ये कैसे छूटेगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बोलते हैं रैदास कि प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं। मतलब भगवान जो है, प्रभु जो है, वो चंदन है और जो भक्त है वो पानी है। क्योंकि देखो, चंदन जो होता है बहुत प्रेसियस होता है, कॉस्टली होता है, और मेन जो है चंदन है। चंदन में जब तक पानी नहीं मिलेगा उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और अगर चंदन और पानी एक साथ मिल जाते हैं तो पानी के अंदर, पानी में चंदन का पूरा स्मेल फुल फैल जाता है और उसको फिर अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता है। यस, तो पानी के अंग अंग में उसका स्मेल जो है, वो सुगंध जो है पूरा फैल गया। तो इस
इस लाइन के थ्रू रैदास कहते हैं कि जैसे चंदन और पानी मिल जाता है और पानी में चंदन का पूरा स्मेल जो है फैल जाता है और फिर वो अलग नहीं हो सकता, वैसे ही मुझ में आपके नाम की रट लग गई है, तो अब वो छूट नहीं सकता, वो अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन वन हो, घना वन हो, वन मतलब यहाँ फॉरेस्ट, और मैं मोर हूँ। यहाँ घन वन जो है, यहाँ घन मतलब हो गया बादल, क्लाउड। यस, अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने सारे वर्ड का हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा है, ताकि आपको हिंदी से हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं। यस, प्रभु जी तुम घना वन हो मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि तुम घन वन हो और मैं मोर हूँ। जैसे घना घना वन यहाँ बोला जा रहा है तुम बहुत ही काला, बहुत ही हैवी क्लाउड हो, और मैं मोर हूँ, पीकॉक हूँ। जैसे मोर घना मतलब घन को देखता है, बादल क्लाउड को देखता है, वो नाचने लगता है, खुश हो जाता है। यस, और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे चितवत चंद चकोरा। ये चंद चंद हो गया चंद्रमा, मून, चकोरा हो गया पक्षी, ये बर्ड होता है, बर्ड के एक स्पीसीज का नाम है। तो बोले जैसे चितवत मतलब एकदम कंटिन्यूअसली, लगातार, ये चकोर पक्षी जो है वो चांद को देखता रहता है, वो उससे इस तरह से अपना प्यार, लव को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है कि मैं आपको लव करता हूँ। तो वही बोले कि जैसे तुम घना बादल हो और मैं मोर हूँ, तुम्हारे आने की खुशी से ही, मैं तुम्हारे आने के नाम से ही मैं खुश हो जाता हूँ, नाचने लगता हूँ, लाइक मोर, पिकॉक। और जैसे चंद्रमा को, चांद को, मून को चकोर पक्षी कंटिन्यूअस निहारता रहता है, देखता रहता है और खुश होता रहता है, अपने प्यार को इस तरह से वो एक्सप्रेस करता है, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। नेक्स्ट रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो। यस, प्रभु जी तुम दीपक हो। यस, ये दीपक हो गया। और बोले मैं बाती हूँ, बत्ती हूँ, कॉटन का जो आपके घर में दिया जलता होगा। बोले तुम दीपक हो और मैं बाती हूँ, और जब तक ये दोनों साथ नहीं रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे, तो वो मतलब जोत, रोशनी नहीं दे सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या होगा, इनको टुगेदर आना होगा, साथ में पास में रहना होगा, तभी ये रोशनी फैला सकते हैं। इसके बिना ये दोनों अधूरे हैं, अलग अलग रहेंगे तो, है ना। मतलब आप देखिए हर चीज में, हर एग्जाम्पल में मेन बेस जो है, बेस मतलब यहाँ हो गया आधार, आधार जो है भगवान ही है। यस, चंदन भगवान है, मेन बेस जो है, कॉस्टली प्रीसियस थिंग, यहाँ चंदन है, यहाँ और भक्त जो है वो पानी है, घना क्लाउड जो है भगवान है, मोर पीकॉक भक्त हैं, दीपक मेन बेस जो है वो दीपक है, वो भगवान है, और बाती भक्त है। यस, तो मेन चीज आप ही हैं, लेकिन जो सपोर्टर होना चाहिए, जो भक्त है, उसके बिना भी तो इसका काम नहीं चल सकता है ना। तो इसलिए बोले कि तुम दीपक हो और मैं बाती हूँ, जाकी ज्योति बढ़े दिन राती। अगर ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो उसकी ज्योति जो होती है, रोशनी जो है, दिन रात जलती रहती है। वैसे ही तुम्हारा नाम का जो रट लग गया है मेरे अंदर, जो रोशनी हो गई है, वो दिन रात जल रही है, मुझे प्रकाशित कर रही है, मेरे अंदर रोशनी फैला रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। देखो मोती जो होता है, जो एकदम रियल वाला होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन खाली मोती को आप नहीं पहन सकते, आपको उसको धागे में पिरोना होगा, तभी वो नेकलेस और अच्छा हार बन सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ वही बोले, मेन चीज बेस जो है, आधार जो है, भगवान ही है। प्रभु तुम मोती हो, पर्ल हो, और मैं धागा हूँ, थ्रेड हूँ। जैसे ही सोनहि मिलत, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि तुम मोती हो और मैं धागा हूँ,
और नेक्स्ट है जैसे सोनहि मिलत सुहागा। सोनहि, सोनही मतलब हो गया सोना, गोल्ड। मिलत सुहागा, सुहागा जो एक एलिमेंट होता है, लाइक पाउडर होता है, जिसको कि सोने में, गोल्ड में मिलाया जाता है, और उसके कारण सोना स्ट्रांग हो जाता है। नहीं तो सिर्फ सोने का ज्वेलरी बनाया जाएगा तो वो बहुत ही वीक होता है, जल्दी टूटता है। लेकिन सुहागा मिलाने के बाद वो स्ट्रांग हो जाता है, उसका ज्वेलरी बनता है, वो काफी स्ट्रांग बनता है। फाइन। तो तुम सोना हो और मैं सुहागा हूँ, और इन दोनों के मिलने से वो स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बोले कि स्वामी, हे प्रभु, तुम स्वामी हो। स्वामी मतलब होता है मालिक, ओनर और गॉड। यस, तुम भगवान हो और मैं दास हूँ। सिंपल वे में दास का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो दास का मीनिंग होता है सर्वेंट, यस, सेवक। लेकिन यहाँ है दास का मतलब भक्त। यस, तुम स्वामी हो, भगवान हो, और मैं तुम्हारा भक्त हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। बोले कि मैं रैदास जो हूँ तुम्हारे साथ ऐसी ही भक्ति करता हूँ, करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश सारे वर्ड्स का मीनिंग लिखा है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 का वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट वाला जो है ये आपके टेक्स्ट बुक का वर्ड है, सेकंड उसका हिंदी मीनिंग है, एंड थर्ड उसका इंग्लिश मीनिंग है। तो हिंदी इंग्लिश आपको जो देखना है, जैसे पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। सारे वर्ड का मीनिंग है तो आप आराम से देखिए और मार्क कीजिए अपने बुक में। मैं एक बार इस मीनिंग को पढ़ देती हूँ। हे प्रभु, हमारे मन में तो आपके नाम की रट लग गई है, वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। प्रभु जी, आप चंदन हैं और मैं पानी। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से उसकी सुगंध पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम का सुगंध व्याप्त हो गया है। प्रभु जी, तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे मोर वर्षा में खुशी से नाचने लगता है, उसी प्रकार आपका दर्शन पाकर मैं भाव मुक्त हो गया हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह मैं भी आपको पाने के लिए तड़पता रहता हूँ। हे प्रभु, तुम चंद्रमा हो और मैं चकोर हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक हो, मैं बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। हे प्रभु, तुम मोती के समान उज्जवल हो और पवित्र हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम सोना हो और मैं सुहागा हूँ। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारी संपर्क में रहने से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की भक्ति अर्पित करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ क्विक रिकैप। आप अपने दिमाग की बत्ती स्विच ऑन कीजिए और बताइए संत रविदास का विख्यात नाम क्या है। मैंने फर्स्ट पैरा में ही पढ़ाया था। यस, वेरी गुड, बिग थम्स अप विथ स्माइल है। आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। संत रविदास का विख्यात नाम रैदास है। आपके पोएम में फर्स्ट नाम ही दिया हुआ है। यस, रैदास। देखो, अभी सेकंड पैरा है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निबाजू गुसैया, मेरे माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदा, गोविंदु काहू ते ना डरे, नामदेव कबीरू त्रिलोचनो सधना सैनु तरे, कहे रविदासो सुन हूँ रे संत हूँ, हरि जऊ ते सभे सरे। अब मैं इस कविता का, इस पैरा का मीनिंग बता दूं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। ऐसी लाल मतलब ऐसा प्यार,
ऐसा केयर तुम्हारे बिना, तुझ बिनु मतलब तुम्हारे बिना और कौन कर सकता है। सिर्फ तुम ही हो जो तुम इस तरह का प्यार और केयर अपने भक्तों का करते हो। गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। बोले कि तुम गरीबों का, यस पुअर मैन का, पुअर आदमियों का, गरीब निवाजू गुसैया, तुम गरीबों का उद्धार करने वालों, मेरे माथे छत्रु धरे। तुम गरीबों का भी उद्धार करने वाले हो, तुम उसका भी भला कर देते हो। तुमने देखो मेरे माथे पर, हेड पर, सिर पर तुमने छत्र धर दिए मतलब मुकुट। यस, तुमने मुझे भी महान बना दिया। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे। रैदास बोले कि जाकी छोटी जगत, जिसके छूने से, सिर्फ टच होने से ये संसार, जगत, दुनिया जो है, कऊ लागे ता पर तू ही डरे। ये बोले जिसके छूने से, मतलब जो छोटी जात के होते हैं ना, बोलते हैं कि उसको छूने से वो अपवित्र हो गया। यस, बोले कि जिसके सिर्फ टच होना जाने से लोग कहते हैं कि ओह वो अपवित्र हो गया, खराब हो गया। कऊ लागे ता पर तू ही डरे, उन पर भी तुम अपनी कृपा करते हो, उनका भी तुम भला करते हो, उनका भी तुम केयर करते हो। रैदास खुद एक नीची जात के थे, लेकिन भगवान की कृपा से वो इतने बड़े संत हो गए, इतने बड़े पोएट हो गए। ये इसीलिए बोले कि जैसे मुझे छूने से लोग अपवित्र हो जाते थे, लेकिन तुम्हारी कृपा से मैं आज इतना बड़ा महान हो गया हूँ। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदू काहू ते ना डरे। अब रैदास बोलते हैं नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदू, मतलब बोले नीचा ऊंचा, मतलब अमीर गरीब, ऊंची जाति का नीची जाति का, मेरा गोविंदो किसी से भी नहीं डरता है। गोविंदू मतलब भगवान। यस, मेरा भगवान, मेरा प्रभु, मेरे जो भगवान हैं वो किसी से काहू ते ना डरे, किसी से भी नहीं डरते हैं, और ये ऊंच नीच भी नहीं करते हैं। ये सबको इक्वल मानते हैं और सब पर कृपा करते हैं, सबका भला करते हैं, ऊंच नीच नहीं करते हैं, ऊंच नीच नहीं मानते हैं। और मेरा भगवान जो है किसी से डरता भी नहीं है। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु, ये सब जो हैं ये सब पर्सन नेम है। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे। ये बोले कि नामदेव, नामदेव हो गया, कबीरू जुलाहा था, जुलाहा मतलब जो कपड़े सिलता है, बनाता है, तिलोचनु एंड सधना सैनु, ये सब जो हैं नीची जाति के थे। कोई मतलब बूचर था, तिलोचनु सधना, कोई बूचर था, कोई बार्बर था, कोई मीन्स वेवर था। लेकिन भगवान की कृपा होने के बाद, भगवान का ब्लेसिंग मिलने के बाद ये सब इतने महान महान कवि हो गए, महान संत हो गए। यस, रैदास ने इन सब का नाम लेकर मतलब ये प्रूफ करना चाहा है कि देखो इतने लोग भगवान की कृपा से, जो कि सब नीची जाति के थे, लेकिन मेरे प्रभु की कृपा से ये सब इतने महान हो गए, इतने महान संत बन गए। कहे रविदासु सुनहु रे संत हूँ, हरि जऊ ते सभे सरे। अब लास्ट पोएम लाइन में रविदास कहते, कही रविदासु मतलब रविदास मतलब रैदास। ये कहे रविदासु मतलब रविदास कहते हैं, सुनहु, सुनो रे संत हूँ, मतलब सुनो रे लोगों, सभी को बोले, सभी भक्तों को, सुनो, हरि जऊ ते सभे सरे। हरि, हरि मतलब भगवान, हरि विष्णु भगवान को बोला जाता है। विष्णु, राम, कृष्ण सब एक ही के हैं, है ना, उनका अलग अलग रूप है। तो ये बोले कि अगर हमारा हरि प्रभु जो है उनका ब्लेसिंग मिल जाए, सब है सरे, तो क्या होगा, सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, अगर मेरे प्रभु चाह ले, मान ले, तो फिर सब कुछ पॉसिबल, सब है सरे, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इतने गरीब लोगों को, नीची जाति के लोगों को भी उन्होंने इतना महान बना दिया। यस, पोएम खत्म हो गया है।
ये शब्दों का अर्थ है। आपका टेक्स्ट बुक का मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है, तो आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, आपकी मर्जी है। मैं एक बार अर्थ पढ़ देती हूँ। रैदास अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्तों के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर भी कृपा करने वाले हो। तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने मात्र से संसार को दोष लगता है। तब भी हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की है। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है। सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। तुम्हारी ही कृपा से देव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, तिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई संसार से तर गए। यहाँ जुलाहे हो गए जो कपड़े बनाते, तिलोचना मतलब नॉर्मल आदमी था, सदना हो गया बूचर जो मतलब वो ये काटता है जानवरों को, एनिमल्स को, नाई हो गया बार्बर। तो इन सब पे तुमने इतना, इन लोगों को भी तुमने ब्लेस किया, ब्लेसिंग दिया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रविदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। फाइन, पोयम खत्म हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, रैदास कहते हैं कि उनको डैश के नाम की रट लग गई है, कृष्ण, राम और उपरोक्त दोनों। यस, आपने चूज कर लिया। यस, राम, क्योंकि पोयम का फर्स्ट लाइन ही था, अब कैसे राम ना, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यस, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सुहागा डैश में मिलाया जाता है, चांदी में, लोहे में और सोने में। यस, वेरी गुड, सोने ही मिलत सुहागा। यस, पोयम का लाइन था, तो सोने में मिलाया जाता है, गोल्ड में। नेक्स्ट है, चकोर पक्षी दिन रात डैश को देखता रहता है, सूरज, चांद और आकाश। यस, वेरी गुड, चांद, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रैदास, कबीर, सदना आदि डैश जाति के थे, फिर भी प्रभु ने इन पर उपकार किया, निम्न जाति, उच्च जाति और इनमें से कोई नहीं। यस, वेरी गुड, निम्न जाति के थे, ये लोग सब छोटी जाति के थे, फिर भी भगवान ने इन पर कृपा की। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रैदास कहते हैं कि मेरा गोविंद किसी से भी डैश है, खुश नहीं, डरता नहीं और उपरोक्त दोनों। यस, मेरा प्रभु किसी से नहीं डरता है, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।